ओके, सो इसी के बाद ये जो हमने सब कुछ कर लिया, हमने नंबर लाइन करा, हमने नंबर्स करे, हमने इंटीजर समझा और हमने बाकी जितनी भी ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाली चीज़ करी है, इन सभी से अब हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे अब। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा इस एक्सरसाइज में ना सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बट घबराना नहीं है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ के समझना है और वो अभी हम इस वीडियो में भी समझेंगे ऑब्वियसली, बट आपको भी जस्ट ये वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो बहुत ईजी आंसर्स है, जो हमने कॉन्सेप्ट करा है उसी कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग नंबर लाइंस शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। सो आपके यहाँ पे ये एक नंबर लाइन गिवन है, दिख रही है आपको ये नंबर लाइन, यहाँ पे एक नंबर लाइन गिवन है बड़ी सी। क्या बताया हुआ है कि ये जो आपके पास ये -10, -5, 0, 5, 10 आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे टेम्परेचर्स गिवन है। ठीक है, तो ये जगहों के टेम्परेचर्स गिवन है। सेल्सियस में आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको पता होगा सेल्सियस होता है ना, 5 सेल्सियस, डिग्री कितनी है 5 सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से सेल्सियस होता है। तो ये आपके पास जो ये नंबर्स गिवन है, ये सारे ही नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, ये सारे आपके टेम्परेचर वाले नंबर्स हैं, मतलब कि डिग्री सेल्सियस में गिवन है। ठीक है, तो आपको बता रखा है ये लाहौल स्पीति है, ये श्रीनगर है, ये शिमला है और ये ऊटी है और ये बेंगलुरु है। ठीक है, ये नाम बता रखे हैं और यहाँ पर आपको टेम्परेचर्स गिवन है इनके। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ खाली खाली जगह है, तो आपको सबसे पहले तो वो फिल करना पड़ेगा, तो हम फिल कर लेते हैं जल्दी से इसे। तो ये आपके पास -9 है ना, तो ये ये -10 है ना, तो ये -9 हो जाएगा। इस तरह से ये -8, ये -7, ये -6, ये -5, देन ये -4, इस तरह से ये -3, ये -2, ये -1, देन 0, है ना, बन गई ना नंबर लाइन पूरी। देखो 0 फिर -1 ऐसे तो बना, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10 एंड -10, इतना क्लियर है। आगे इसको भी हम कर लेते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, देन 5 आ गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, देन 16, 17, 18, 19, 21, ये आ जाएगा आपके पास 22, 23, 24, देन 25 आ गया। इस तरह से हमने नंबर लाइन को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो नंबर लाइन कंप्लीट कर लिया तो हमें पता है कि ये पूरी नंबर लाइन में ये जो हमें ऊटी दिख रहा है ये किस नंबर पे है, ये शिमला जो दिख रहा है ये 5 नंबर पे है, ये श्रीनगर जो दिख रहा है -2 पे है, लाहौल स्पीति जो दिख रहा है वो -8 पे, इस तरह से हमें ये दिख रहा है ना, क्लियरली दिख रहा है। तो अब हमें इसके जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन गिवन है और क्या सॉल्व करना है हमें इसमें। सबसे पहले हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। क्या बोला है कि हमें इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है। हमने ऑब्जर्व कर लिया, हमने देख भी लिया कि नंबर जो खाली थे हमने वो भी फिल कर दिया, और कितना ऑब्जर्व करें, है ना, हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि राइट द टेम्परेचर्स, हमें टेम्परेचर्स राइट करने हैं सभी प्लेसेस के जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सभी प्लेसेस के इनके वो लिखने हैं, टेम्परेचर्स लिखने हैं। तो हमने देखा कि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर था वो किस पे है, देखो -8 पे है, यहाँ पर है ना, तो -8 पे है। लाहौल स्पीति किस पे है, -8 पे, मतलब कि लाहौल स्पीति जो जगह है, ये सारी जगहों के नाम है ना, लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, तो ये सारी जगहों पे टेम्परेचर कितना है। जैसे अभी जो आप देख रहे होंगे कि अभी आपका टेम्परेचर कितना होगा, तो हर जगह का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो हो गई। तो यहाँ पर ये नंबर लाइन शो कर रहा है उनके जगहों का टेम्परेचर। तो यहाँ पे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर लिख देती हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। आप सीधा लिखेंगे, आप जब अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति, ऐसे लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, टेम्परेचर ऑफ शिमला, टेम्परेचर ऑफ ऊटी एंड टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु। तो बहुत ईजी है, ये तो आप खुद से कर सकते हैं। तो आप सिंपली लिखोगे कि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि लाहौल स्पीति का कहाँ दिखा रखा है आपको, -8 पे, इस तरह से। तो आप लिखोगे -8 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस लगाना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की बात करें तो डिग्री सेल्सियस लगाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे पास है ये श्रीनगर। तो हमने देखा श्रीनगर जो है वो -2 पे है, यहाँ पर -2 पे है, तो यहाँ पर इसकी कितने टेम्परेचर है, -2 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है शिमला। तो शिमला का तो ऑलरेडी उन्होंने गिवन था, यहाँ पे 5 था, तो शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास टेम्परेचर। देन ऊटी है, ऊटी का है यहाँ पर, ये है हमारे पास 14, तो मतलब कि 14 डिग्री सेल्सियस है ऊटी का, क्लियर है। नेक्स्ट बेंगलुरु।
बेंगलुरु का क्या है यहाँ पर, ये है आपके पास 22, तो मैं कहूँगी कि बेंगलुरु का जो टेम्परेचर है वो कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हमने इन सभी जगहों के जो टेम्परेचर थे वो निकाल लिए। अब एक चीज़ जो आपको समझनी है कि अगर मैं कहूँ कि बेंगलुरु में ज़्यादा गर्मी है या फिर लाहौल स्पीति में गर्मी है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो 22 डिग्री है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो आपको दिखाता है कि अगर ज़्यादा डिग्री है ना, मतलब कि ज़्यादा आपको पॉजिटिव में दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये है हॉटेस्ट, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी है। इस तरह से अगर ये माइनस में दिख रहा है तो माइनस मतलब कि ठंडा। जीरो से जितना नीचे चले जाओगे आप, यहाँ पे जीरो था ना, जीरो से आप जितना नीचे जाओगे, श्रीनगर, लाहौल स्पीति, ये सारे जो है, ये सारे कौन से दिख रहे हैं आपको, ये सारे ही ठंडी वाली जगह है। ठीक है, ये सारी क्या होगी, क्या होगी, यहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है। जीरो से कम डिग्री चला गया तो ये सारे आपके पास माइनस वाले नंबर दिख जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड जो है हमारे पास, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस। यस एग्जैक्टली, जो मैं अभी समझा रही थी वही चीज़ आपसे दोबारा पूछ ली है। क्या पूछा है कि आपको डिफरेंस निकालना है। आपको डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस, है ना, हमें डिफरेंस बताना है, माइनस करना है हमें। तो डिफरेंस बताना है हमें हॉटेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। किसका, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट कौन सा होगा, हॉटेस्ट कौन सा होगा, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी। तो हॉटेस्ट मतलब कि बेंगलुरु, देखो 22% डिग्री है तो हॉटेस्ट तो यही होगा ना। यहाँ पर इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग तो अभी हमें दिख रहा है जो हॉटेस्ट है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, एंड कोल्डेस्ट सबसे ज़्यादा ठंड का होगी लाहौल स्पीति में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो -8 डिग्री सेल्सियस है वो यहीं पर ही है ना, लाहौल स्पीति में। तो सबसे ज़्यादा हम देख सकते हैं कि ज़ीरो से दूरी, जितना ज़ीरो से ज़्यादा दूर होगा उतनी ही ज़्यादा ठंड होगी, ऐसा समझ लो। ठीक है, जीरो से राइट साइड जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतनी ही ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा हॉट, मतलब कि हॉटेस्ट होता जाएगा। ऐसे ही जीरो से अगर लेफ्ट की साइड हम बढ़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा कोल्डेस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किस पे है, लाहौल स्पीति पे, मतलब कि -8 डिग्री। तो क्या बोला है कि हमें डिफरेंस निकालना है ना, तो हमें डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहीं पे निकाल के दिखा देती हूँ आपको इसी के साथ ही। हमने देखा कि हमारे पास बेंगलुरु का टेम्परेचर कितना है 22, देखो वो बड़ा होगा, ये छोटा होगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि हम जब इस तरफ जाते हैं तो वो इंक्रीजिंग होता है और इस तरफ जब जाते हैं वो तो डिक्रीजिंग होता है ना। तो यहाँ पर हम जब गए तो इस तरफ क्या होगा 22 डिग्री सेल्सियस, और इस तरफ क्या है, इस तरफ जो है छोटा नंबर है, तो हम बड़े नंबर को छोटे से माइनस करते हैं। और देखो क्या करना है, हमें माइनस करना है, हमें ये करना है, सिंपली माइनस करना है। तो हमने 22 में से माइनस कर दिया। माइनस को किसको करना है, लाहौल स्पीति के टेम्परेचर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट यही है। तो हमने -8 को माइनस करना है। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने जो ये माइनस लगाया ना, ये माइनस लगाया क्योंकि आपको ये डिफरेंस निकालना था। क्यों लगाया आपने, क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना था, आपको माइनस करना था। और यहाँ पे ये जो माइनस लगाया ना अंदर 8 के साथ, वो लगाया क्योंकि यहाँ पे -8 था। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप हो सकता है कि 2 माइनस लगा के एक ही माइनस लगा दो और आपका पूरा आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और माइनस किससे करना है, -8 से करना है। तो -8 को -8 ही लिखना। क्लियर है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो क्या करोगे, देखो ये माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमने करा है माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 8 हो गया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 30 डिग्री सेल्सियस। 22 + 8 तो 30 हो गया सिंपली, तो आ गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री सेल्सियस का गैप है। एक बार करके देखोगे, देखो इसके बीच में आपको गैप देखना है ना, आपको किसके बीच में देखना है, यहाँ से -8 से लेकर 22 तक, है ना। तो करके देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये तो 22 आ गया। ठीक है, तो आपके पास दिख गया आपको कि कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। 30 डिफरेंस इस तरह से भी आ रहा है अगर आप काउंट करके करना चाहो। और यहाँ पर देखो आपने सॉल्व किस तरह से किया है कि आपके पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये बहुत छोटा था, तो इस तरह से आप काउंट करके भी देख सकते हो। जो बड़े बड़े नंबर्स आते हैं उसके लिए हमें इस तरह से ही करने होते हैं। तो इसलिए हमें समझाया जा रहा है अभी से ही, हमारी जो ये माइनर क्लासेस है इसमें हमें समझाया जा रहा है यही सब चीज़ें, ताकि हम चीज़ें अब अच्छे से समझ सकें, ताकि हमारे पास जो बड़े बड़े क्वेश्चन आए उसको हम ईजिली कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये
जो प्रॉपर्टीज़ हमने करी थी प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस वाली, उसी से इसे सॉल्व करना हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको मैं हटा देती हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया था। नंबर्स भी हट गए, चलिए इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है कि हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है, कहाँ का, लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर का। सो लाहौल स्पीति क्या है हमारे पास, ये रहा -8, ठीक है, -8 डिग्री। एंड हमें क्या है, हमें कहाँ का बताना है, श्रीनगर का पूछा है ना, तो श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच में हमें डिफरेंस पूछा है, तो वही चीज़ करनी है हमें, सेम चीज़ करनी है। सो हमें पता है कौन सा बड़ा होगा, लाहौल स्पीति का या श्रीनगर का, बताइए आप। लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर वो बड़ा है या श्रीनगर का टेम्परेचर बड़ा है? ऑब्वियसली जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा बड़ा है, -2 है ना, -2 -8 से बड़ा होता है। मैथ्स के केस में उल्टा होता है, आपको मैंने समझाया था ये। सो हम क्या कहेंगे कि पहले लिखेंगे हम श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है -2, और दूसरा क्या है लाहौल स्पीति, मतलब कि लाहौल स्पीति को हमें माइनस करना है। इस तरह से लिखेंगे हम, इसी तरह से लिखेंगे ना। हमारे पास श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है, हमें श्रीनगर के टेम्परेचर से माइनस करना है, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर बड़ा था, इसलिए मैंने पहले श्रीनगर का टेम्परेचर लिखा है। तो माइनस करना था, और किसको करना था, लाहौल स्पीति के टेम्परेचर को। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना था, -8, -8 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -2 माइनस +8। अब कौन सा आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस, साइन जिसका बड़ा होगा वही लगाएंगे। प्लस माइनस करोगे तो 8 में से 2 गया, 6 बचा। साइन किसका बड़ा है, 8 का बड़ा है, तो ऑब्वियसली प्लस क्या आएगा, तो मतलब कि +6 ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम कितना आगे बढ़े, यहाँ पे कितना डिफरेंस हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपके पास हो गया 1 यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, 9 है लाहौल स्पीति का, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 6 टाइम्स आप आगे बढ़े। हमने वो वाली जो कंडीशंस पढ़ी थी कि हम नंबर लाइन पे हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे, किसी एक नेगेटिव इंटीजर को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम हमेशा किस तरफ मूव करते हैं, हम हमेशा राइट साइड मूव करते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि हमारे पास इन दोनों का ही जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया, डिफरेंस हमारे पास आ गया 6, ठीक है। -8 से -2 का डिफरेंस क्या हो गया, 6। चलिए अब ये बी भी हो गया, सी भी हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। सो क्या पूछा है कि क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर को अगर हम साथ में ले लें, टेकन टुगेदर, साथ में ले लें। टुगेदर का क्या मतलब होता है कि प्लस करना, साथ में लेना, है ना। तो हमने ऐड किया, तो हमने क्या कहा कि अगर मैं श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड कर दूं तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा, ये पूछा है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे करवा देती हूँ आपको, ये है हमारे पास डी वाला पार्ट। क्या बोला है कि जब हम शिमला और श्रीनगर के टेम्परेचर को ऐड करेंगे, तो शिमला का टेम्परेचर क्या है हमारे पास 5 डिग्री, श्रीनगर का देख लेते हैं पहले। श्रीनगर का हमारे पास -2 डिग्री सेल्सियस, या फिर -2 ही लिखते हो सीधा, क्योंकि हमें सॉल्व करना है अभी। एंड हमें करना है ऐड शिमला के टेम्परेचर को, है ना। तो हमने -2 में +5 ऐड कर दिया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 2 गया तो 3 बचा। एंड साइन जिसका बड़ा होगा वो लगाएंगे, तो साइन किसका बड़ा है, प्लस का बड़ा है, तो मतलब कि 5 बड़ा है, तो उसका मतलब कि क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस ही लगेगा, मतलब कि 3 आ गया, है ना। तो आपके पास ये आपको पता चल गया कि श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को मिला के कितना बन रहा है आपके पास, 3 डिग्री सेल्सियस, इतना बन रहा है। अब क्या पूछा है कि ये 3 डिग्री सेल्सियस जो आया है, क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो शिमला का टेम्परेचर क्या है हमारे पास, 5, है ना। शिमला का टेम्परेचर हमारे पास 5 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया, 3 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं पहले केस में, फर्स्ट केस में कि येस, शिमला के केस में मैं कह देती हूँ, शिमला वाले केस में हम कह सकते हैं कि येस, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो छोटा है 5 डिग्री सेल्सियस से, इस तरह से कह सकती हूँ मैं, है ना।
कि इन्होंने पूछा ना क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम श्रीनगर एंड शिमला के टेम्परेचर को साथ में ऐड कर दें तो क्या वो जो टेम्परेचर आएगा वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। तो हमने कहा कि हाँ भाई कम है, क्योंकि शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर जब हमने ऐड किया इन दोनों के टेम्परेचर को तो हमारे पास क्या आंसर आया है 3 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ऑब्वियसली 5 में से 3 तो कम ही होगा। नेक्स्ट क्या पूछा है हमें, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर की, तो क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है, ये पूछा है। तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है हमारे पास -2, तो हमारे पास क्या है -2। तो क्या -2 से भी कम है 3 डिग्री, क्या -2 से 3 डिग्री कम है, नहीं, क्योंकि देखो -2 इधर है, -2 इधर है और 3 जो है वो इधर है, तो इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या होता है हमेशा इंक्रीजिंग होता है, हमेशा नंबर जो होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, है ना। तो इसका मतलब कि हम कहेंगे कि नहीं -2 3 डिग्री से कम नहीं है। तो हम अगर श्रीनगर की केस की बात करें तो श्रीनगर में क्या हो जाएगा कि नो 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बड़ा है -2 डिग्री सेल्सियस से। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन साथ में कंप्लीट कर लिया, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। सो हमारे पास एक क्विज है, मतलब कि क्विज हो रहा है एंड उस क्विज में क्या हो रहा है, देखो करेक्ट आंसर्स के लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जितने भी आप करेक्ट आंसर्स करोगे उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। और जितने क्वेश्चंस आप गलत करोगे, जितने क्वेश्चंस आप गलत कर दोगे उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्क्स होंगे उसके लिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट क्या बोला गया है, इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, सक्सेसिव मतलब कि लगातार, ठीक है। तो लगातार होने वाले उसके जो टेस्ट हुए हैं, क्विज हुई है, सॉरी टेस्ट नहीं क्विज, तो क्विज में क्या उसके लगातार आने वाले क्या मार्क्स है उसके है स्कोर्स 25, -5, -10, 15 एंड 10, ठीक है। ये सारे उसके नंबर्स हैं जो उसने 5 राउंड्स जो है 5 राउंड्स में उसने मतलब कि क्लियर करे हैं, ठीक है। मतलब कि उसके 5 राउंड्स के जितने भी मार्क्स हैं, स्कोर्स है, वो यहाँ पे गिवन है 25, -5, -10, 15 एंड 10। सो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या बता रखा है हमें कि ये सारे उसके मार्क्स गिवन है ना, ये सभी उसके मार्क्स गिवन है। मार्क्स मतलब स्कोर्स, उसने क्विज के 5 राउंड्स में कितने कितने स्कोर्स के ये गिवन है, हर राउंड के उसके स्कोर्स गिवन है हमें। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसका एंड में, उस क्विज के एंड में उसका कितना टोटल स्कोर होगा। टोटल स्कोर मतलब कि हम क्या करेंगे, टोटल स्कोर हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, है ना। इन सभी नंबर्स को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका टोटल स्कोर क्या होगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन सभी नंबर्स को हम कर देंगे ऐड। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स थे, 25 प्लस, सभी को प्लस करना है ना, ऐड करना है तो ये -5, फिर प्लस, फिर ऐड करना है -10, फिर ऐड करना है +15 +10। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। हमने सभी नंबर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब हम ऐड करेंगे, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ पर भी हमें ये प्लस माइनस बीच में दिख रहा है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हटाना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये प्लस माइनस जो है, मतलब कि यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको सॉल्व करूँगी। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे क्या रह जाएगा 5, यहाँ पे भी प्लस और माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होता है, 10, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं है आपके पास, ये 10। इस तरह से हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ आपके पास दिख रहा होगा कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है दो नंबर्स ले लो, आपके पास 2 नंबर्स ले लो, आप ये 2 नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 2 नंबर ले सकते हैं। तो इन दोनों नंबर को मैं देख सकती हूँ कि ये प्लस में है, ये माइनस में है ना। आप प्लस माइनस वाली जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो 2 ही नंबर्स के बीच में आप कर सकते हो, तो आप 2 नंबर्स ले सकते हो। तो आपने ये 2 नंबर ले लिए, पहले वाले 2 नंबर ले लिए, इनको सॉल्व करोगे जब आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो प्लस माइनस है तो आप करोगे माइनस, प्लस माइनस होता है तो आप करते तो माइनस हो, तो माइनस करोगे तो 25 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा 20। पर साइन जिस नंबर का बड़ा होगा वही लगाएंगे। तो इस कौन सा नंबर है जो इसमें बड़ा है, 25 बड़ा है, साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब कि प्लस ही लगेगा। सिंपल है ये तो। नेक्स्ट हमने देखा कि ये तो हमने सॉल्व कर लिया, नेक्स्ट हम ये 2 नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट हमने कौन से 2 नंबर ले लिए, ये 2 नंबर्स, ठीक है, क्लियर है। तो हमने ये 2 नंबर ले लिया, तो हमने देखा यहाँ पर भी माइनस और प्लस है, माइनस प्लस
माइनस होता है, माइनस और प्लस क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है। तो हम 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5। हमारे पास क्या बच जाएगा, 5। एंड साइन जिसका बड़ा होगा, मतलब कि जो जिस भी नंबर का साइन बड़ा होगा वो हमें लगाना है। तो किस नंबर का साइन बड़ा है, हमें दिख रहा है कि प्लस का साइन बड़ा है, तो हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, आगे यहाँ पे +10 तो एज इट इज़ है, तो +10 को एज इट इज़ प्लस रख देंगे। सिंपल है, क्योंकि इसके साथ तो कोई नंबर नहीं है जिसके साथ हम इसे सॉल्व कर सके। तो चलिए ये हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये तीनों ही नंबर जो मुझे दिख रहे हैं वो तीनों ही नंबर क्या है, पॉजिटिव में है। तीनों ही नंबर जब पॉजिटिव में है तो हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है ना। देखो वैसे भी अगर आप समझना चाहो उस वाली प्रॉपर्टी से, प्लस प्लस वाले से, तो हम क्या करते हैं, प्लस और प्लस है ना, तो हम ऐड करेंगे इसको तो प्लस में ही आएगा, प्लस ही करना है और साइन भी जो आएगा वो भी प्लस आएगा। उसके बाद जब जो भी आंसर आएगा फिर प्लस को करेंगे ना, उसमें ऐड करेंगे, तो वही सेम चीज़ होगी, प्लस और प्लस, मतलब कि पॉजिटिव और पॉजिटिव नंबर होगा तो ऑब्वियसली उसको ऐड करेंगे और उसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। क्यों ना हम सिंपली इसी में ही कर दे, सब कुछ एक ही स्टेप में हो जाएगा, क्योंकि सारे ही नंबर्स हमें पॉजिटिव में दिख रहे हैं तो हम सिंपली कर सकते हैं ऐसे, ऐड ही तो करना है हमें। चलिए तो हम इन्हें ऐड करेंगे, तो 20 + 5 25, 25 + 10 25 + 10 इज 35। क्लियर है। तो उसका जो टोटल स्कोर होगा इन द एंड ऑफ दिस क्विज, उसका जो टोटल स्कोर होगा वो कितना होगा, 35। इतना क्लियर है। बस इसमें हमें क्या करना था, हमें सिर्फ सभी नंबर्स को ऐड करना था टोटल निकालने के लिए। सो हम लिख सकते हैं इसमें टोटल स्कोर्स इज वॉज इक्वल टू 35 है ना, 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। सो श्रीनगर में जो टेम्परेचर था मंडे, मतलब कि जो मंडे को टेम्परेचर था वो कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। सो श्रीनगर में मंडे का टेम्परेचर हमें बताया हुआ -5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्या बताया, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस एंड ऑन ट्यूसडे। सो ट्यूसडे क्या बताया कि ट्यूसडे को उसका जो डिग्री था, कितना डिग्री था, मंडे को जितना सेल्सियस था, लेकिन जितना टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। क्या हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया, मतलब कि कम हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मंडे का टेम्परेचर जितना था -5 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया कब, ट्यूसडे को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं सबसे पहले कि टेम्परेचर ऑन मंडे को टेम्परेचर कितना था हमारे पास, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे क्या है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो पूछा है कि भाई ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है, कितना था, मतलब कि टेम्परेचर कितना था। अगर मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें बता रखा है कि ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, किससे, मंडे वाले टेम्परेचर से, है ना। मंडे वाले टेम्परेचर मतलब कि मंडे को जितना टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था। कम मतलब कि माइनस, है ना, माइनस हो गया। तो अगर मैं निकालना चाहूँ टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, तो मैं क्या कहूँगी कि हमें बताया है कि जितना मंडे को जो टेम्परेचर था उससे 2 डिग्री सेल्सियस और क्या हो गया, कम हो गया, है ना। मतलब कि मैं इसमें सीधा -5 और -2 लिखती हूँ। इतना क्लियर है। मैंने क्या किया, -5 था, उसमें से -2 कम ही तो हो गया, कम हो गया ना, कम हो गया तो मतलब कि -2, कम हो गया तो मतलब कि -2। तो इसका अलग से जब मैं सॉल्व करूँगी तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा माइनस का, तो ये हो जाएगा 5 और 2 क्या हो जाएगा, ऐड होके 7। ठीक है, तो हमने देखा कि ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था वो कितना था, -7 डिग्री। क्यों, देखो हम अगर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि -5 डिग्री सेल्सियस जो था मंडे को था पहले, उसके बाद 2 डिग्री और ड्रॉप हो गया और कम हो गया। टेम्परेचर कम का क्या मतलब होगा कि वो 0 से क्या होगा, लेफ्ट साइड मूव करेगा, है ना, लेफ्ट साइड मूव करेगा। टेम्परेचर कम, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि लाहौल स्पीति की जो टेम्परेचर थी वो सबसे ज़्यादा थी, मतलब कि कम थी, सॉरी, सबसे कम, सबसे कोल्डेस्ट जो प्लेस था वो लाहौल स्पीति था, है ना। क्यों, क्योंकि जितना हम 0 से लेफ्ट की साइड मूव करते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर जो होगा वो कितना होता, कम होता जाएगा, है ना, कम होता जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है।
टेम्परेचर कम मतलब कि ज़्यादा ठंड, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही ज़्यादा ठंड होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, सो हमने देख लिया कि -5 डिग्री मंडे को था एंड ट्यूसडे को कितना था, -7 डिग्री, -7 डिग्री पहुंच गया था। ठीक है, और कम हो गया, और ज़्यादा कम हो गया, ड्रॉप पूछा है ना, तो कमी तो हुआ है, इसका मतलब कि कम हो गया। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, हमने कर लिया। ऑन वेडनेसडे इट रोजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस। रोज मतलब बढ़ना एंड ड्रॉप मतलब कम होना, ड्रॉप मतलब कम होना एंड रोज मतलब कि ये रोज फूल वाला नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि ये रोज फूल वाला है। सो रोज मतलब कि बढ़ना, इंक्रीज होना। तो हमने कहा कि वेडनेसडे को उसका जो टेम्परेचर था, वेडनेसडे को जो टेम्परेचर था श्रीनगर का, वो 4 डिग्री बढ़ गया। ठीक है, तो अब किससे बड़ा है वो ट्यूसडे से बड़ा है, क्योंकि ट्यूसडे के बाद की बात करें ना, तो ट्यूसडे से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लिखवा देती हूँ मैं आपको, टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या बताया हमें कि वो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। कहाँ से, ट्यूसडे से। तो मैं कहूँगी -7 से 4 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ गया, प्लस ही तो करूँगी मैं, बढ़ गया ना। पहले यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था तो हमने माइनस किया था, -2, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस क्या था, ड्रॉप हो रहा था। यहाँ पर क्या बोला है, रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन जिसका बड़ा होगा वही लगाएंगे। तो पहले माइनस प्लस कर देते हैं, मतलब 7 में से 4 माइनस करते हैं, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। एंड देखेंगे कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमने देखा इनमें से बड़ा नंबर जो है वो 7 है। तो 7 का जो साइन होगा मतलब कि माइनस होगा वो लग जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये आ गया -3 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक तो पूछा था ट्यूसडे का टेम्परेचर, तो हमने ट्यूसडे का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लिया -7 डिग्री सेल्सियस। एंड देन पूछा था हमसे वेडनेसडे का टेम्परेचर, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर हमने क्या फाइंड आउट किया, 3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस, आई एम सो सॉरी। सो -3 डिग्री सेल्सियस, देखो +3 डिग्री सेल्सियस एंड -3 डिग्री सेल्सियस बोलने से कितना फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो आप नंबर लाइन में सोच लो कि +3 डिग्री सेल्सियस इधर होगा, -3 डिग्री सेल्सियस इधर होगा, कितना फर्क पड़ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा गैप है ना। तो इसका मतलब कि आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो माइनस ही बोलोगे, अगर प्लस है तो प्लस ही बोलना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये थर्ड क्वेश्चन जो था वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्या है हमारे पास ये, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। सो एक प्लेन है जो 5000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, ऐसे समझिए, अबव द सी लेवल। सो ये आपका सी लेवल है, ऐसे समझते हैं कि दिस इज योर सी लेवल। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सी लेवल है। ठीक है, क्या है ये, सी लेवल। सी लेवल समझते हैं आप कि एक सी है, उसका जो ऊपर का मतलब कि सी लेवल, मतलब कि आप समझिए कि ये सी है और इसके नीचे ये पानी है एंड ऊपर जो है वो आसमान है। तो ऊपर आसमान में क्या है, ऊपर आसमान में आपका जो एरोप्लेन है वो उड़ रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या बोला है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो क्या बोला है, एग्जैक्टली उसी के पॉइंट के नीचे एक सबमरीन जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो क्या है, एक सबमरीन जो है वो पानी के नीचे मूव कर रही है और पानी के ऊपर मतलब कि आसमान में एक एरोप्लेन मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सी लेवल है, दिस इज योर सी लेवल। सी लेवल के नीचे सबमरीन मूव कर रही है एंड सी लेवल के ऊपर क्या फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन। सो यहाँ पे हमें डिस्टेंस बताया हुआ है कि जो एरोप्लेन सी लेवल के ऊपर उड़ रहा है वो कितने डिस्टेंस पे है, वो है 5000 मीटर। मीटर बताया हुआ है हमें, हाँ मीटर बताया हुआ है हमें। सो 500 मीटर की डिस्टेंस पे, सी लेवल से 500 मीटर की डिस्टेंस पे। क्लियर है, और जो ये सबमरीन है, ये सबमरीन सी लेवल से, सबमरीन जो है वो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे है। क्लियर है, तो ये सी लेवल से ऊपर है इतना और एरोप्लेन ऊपर है एंड सी लेवल से जो सबमरीन है वो 1200 मीटर नीचे है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा कि ये सी लेवल है, ये सी लेवल है, तो ये सी लेवल से ऊपर इतना है, 5000 मीटर एरोप्लेन ऊपर है एंड 1200 मीटर सबमरीन नीचे है। ठीक है, अब क्या बोला है हमें, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल क्या होता है, व्हाट इज वर्टिकल,
वर्टिकल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को हम वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। एंड ऐसी लेटी हुई लाइन जो होती है उसको क्या कहते हैं, हम उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। याद रखना, वर्टिकल मतलब कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमें इनके बीच का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, इसका वर्टिकल डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा कि कुछ नंबर लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे बनी हुई, ये 0 दिख रहा है, ये आपको जो है ये कुछ नंबर लाइन है। अगर सी लेवल के ऊपर जाओगे आप, अगर आप सी लेवल के ऊपर जाओगे तो नंबर्स जो होंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिव वाले। और जैसे ही आप सी लेवल से नीचे जाओगे तो वो सारे नंबर्स कौन से होंगे, नेगेटिव वाले नंबर्स होंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन ही है आपकी, एक नंबर लाइन ही, ऐसा समझो। सी लेवल से हम ऊपर जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ना, सी लेवल से ऊपर जा रहे हैं तो मतलब कि इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसका मतलब कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और जब हम सी लेवल से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, मतलब कि माइनस में जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाले जो नंबर्स होंगे ये पॉजिटिव में जाएंगे ऊपर, इस तरफ वाले नंबर्स जो होंगे वो कौन से होंगे, माइनस वाले। तो मैं कहूँगी कि एरोप्लेन जो है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पे है, मतलब कि एरोप्लेन की जो हाइट है वो कितनी है, 5000 मीटर। एंड सबमरीन की जो हाइट है सी लेवल से, डेप्थ है, डेप्थ बोल सकते हो आप, जो डेप्थ है वो कितनी होगी, -1200। कैसे, मैंने अभी तो समझाया आपको कि जो नीचे वाली साइड होगा सबमरीन, क्योंकि नीचे है सी लेवल से तो ऑब्वियसली क्या होगा, माइनस वाला साइड होगा, है ना, नीचे जा रहे हैं तो मतलब माइनस वाला, तो -1200 मीटर हो गया ये, ठीक है। तो हम कहेंगे, इसका हम अगर सोल्यूशन निकलना चाहे तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ प्लेन। हाइट ऑफ प्लेन कितनी है हमारे पास, 5000 मीटर, ठीक है, 5000 मीटर। एंड डेप्थ हमें क्या निकालना है, मतलब कि हमें क्या बताया हुआ है, डेप्थ ऑफ सबमरीन -1200 मीटर। इतना क्लियर है। मैंने भी आपको समझाया कि माइनस एंड प्लस का क्या फंडा था, क्यों हमने इस तरह से लिया है, ठीक है। तो अब क्या बोला है, हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से एक चीज़ सुनना कि डिस्टेंस निकालने का कैसे हम निकालते हैं डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप 10 किलोमीटर आगे है और आपका जो फ्रेंड है वो 6 किलोमीटर पे पहुंचा है, मतलब कि आप 10 किलोमीटर पहुंच चुके हैं और आपका जो फ्रेंड है वो सब 6 किलोमीटर पहुंचा है। क्या समझे कि रेस हो रही है और आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, और आपके जो फ्रेंड है उसने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया अभी रेस में। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे कि आप कितना पहुँचे हो, आप कितने डिस्टेंस पे पहुँचे हो और आपका फ्रेंड कितने डिस्टेंस पे पहुँचा है, उसका बीच में क्या गैप है, कितना डिफरेंस है। तो आप कहोगे कि हम कर देंगे 10 - 6 आ जाएगा 4 किलोमीटर, है ना। आप यही तो बोलोगे कि हमें ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे। मैंने बोला कि मैं 10 किलोमीटर पे हूँ और मेरा फ्रेंड जो है वो अभी 6 किलोमीटर में है, तो ऑब्वियसली हम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 4 किलोमीटर का, है ना। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो ऑब्वियसली जब हम डिफरेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, तो हम यही करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। हमें इसमें भी तो डिस्टेंस ही निकालना है कि इसके और इसके बीच का क्या डिफरेंस है। तो जब हमसे ये पूछा गया है कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस क्या है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम सब्ट्रैक्ट किसको करेंगे, यहाँ देखो हम क्या करना है, हमें निकालना है इनके बीच का डिस्टेंस। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इनको माइनस। ये क्या हो गया, ये तो बहुत इजी है। कैसे, मैंने क्या किया, मैंने अभी समझाया आपको कॉन्सेप्ट कि हम माइनस करते हैं जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है, तो हम बेसिकली उन दोनों के डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि उनके बीच का जो गैप है वो कितना है। बेसिकली हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो मतलब गैप भी तो, कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, तो हम माइनस से तो करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पे 5000 लिखा। अब 5000 आपको पता है कि पॉजिटिव वाला साइड जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है और नेगेटिव वाला साइड जो होता है वो हमेशा छोटा होता है ना, इतना तो पता है। तो ऑब्वियसली हम 5000 से माइनस करेंगे, सबसे पहली बात तो ये है ना। 1200 से हम माइनस नहीं करेंगे, हम 5000 से करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाला साइड 5000 है एंड 1200 क्या है, नेगेटिव वाला साइड है ना। तो 5000 बड़ा हो गया, सिंपल है। तो हमने क्या किया, 5000 से माइनस किया एंड माइनस किसको करना है, -1200 को। किसको माइनस करना है, -1200 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में आता है एंड बच्चे -1200 लेते ही नहीं है। तो कर
माइनस तो कर देंगे, गैप वाला भी समझ आ जाएगा कि डिस्टेंस निकालना है तो ऑब्वियसली हमें माइनस करना है, समझ जाएंगे। पर ये 1200 को माइनस लेना भूल जाते हैं, ये नहीं करना आपको। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सी लेवल से नीचे की तरफ दिखा रहा है तो इसका मतलब कि वो नेगेटिव नंबर होगा। क्लियर है? तो हमने माइनस कैसे कर दिया, यहाँ पे माइनस लगा सब्ट्रैक्ट के लिए, और ये तो प्रॉपर पूरा नंबर ही था हमारे पास -1200। इसको सॉल्व करेंगे तो वही जो चीज़ हम बार बार करते हुए आ रहे हैं, माइनस और माइनस को करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको एज इट इज रखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब क्या करोगे आप, अब इन दोनों को आपको करना है ऐड। अब तो आपके पास दोनों ही प्लस में आ गए, तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो 5000 है एंड 1200 है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6200 मीटर। तो हमने कहा कि इनके बीच का जो डिफरेंस था ना, वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये सबमरीन एंड एरोप्लेन के बीच में जो डिफरेंस था वो कितना था, 6200 मीटर का डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। क्लियर है? तो ये फाइंड आउट कर लिया हमने, और इसके साथ हमारे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज ₹1642 फ्रॉम इट। तो क्या बोला है कि रोहन ने कितने पैसे डाले, 2000 रुपये डाले अपने बैंक अकाउंट में, एंड उसमें से 1642 रुपीज़ उसने विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ मतलब निकाल लिए, ठीक है। पहले उसने पैसे डाले 2000 एंड देन उसने पैसे बाहर निकाल लिए, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आप ये कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले, कि पहले मेरे पास 10 रुपये आए और अगले ही दिन मेरी बहन ने मेरे से 20 रुपये ले लिए, ठीक है। मैंने आपको इंटीजर्स वाले में समझाया था कि हमने नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमने समझा कि अगर मेरे पास कोई चीज़ आई है तो मतलब कि पॉजिटिव में आई है, एंड गई तो मतलब कि वो क्या हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया ना, चला गया वो मेरे से। तो हमने कहा कि नेगेटिव, वो चला गया, लॉस हो गया मेरा बेसिकली। तो हमने देखा कि उसने डिपॉजिट कितना किया, 2000 करा, एंड विड्रॉ कितना का, विड्रॉ मतलब कि निकाल लेना, विड्रॉ का मतलब होता है निकाल लेना। तो उसने निकाले कितने अपने बैंक में से, 1642 रुपीज़। देन द नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले ही दिन उसने इतने पैसे निकाल लिए अपने बैंक से। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर, ऑब्वियसली जो उसने विड्रॉ करे हैं पैसे वो नेगेटिव इंटीजर ही तो दिखाएगा। जब मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 10 रुपये आए तो मतलब कि प्लस, और जब मेरे पास 20 रुपये चले गए मेरे से तो मतलब कि -20, है ना। इस तरह से समझाया था मैंने आपको। तो इसी तरह से मैं कह सकती हूँ कि इस केस में भी क्या हो रहा है कि उसने पहले 2000 रुपये डिपॉजिट करे, अपने बैंक में डाले, तो मतलब कि ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। फिर उसने वो उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए, तो जब वो पैसे निकाले वो नेगेटिव ही तो होगा, उसने निकाल लिए ना, वो चले गए पैसे। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं इस तरह से, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हमें बता दिया कि ये नेगेटिव इंटीजर है, हमें पता ही है ये चीज़। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो उसके बाद आपको फाइंड आउट, सबसे पहले तो पूछा है कि अगर हम विड्रॉल वाले अमाउंट को नेगेटिव में शो करेंगे तो हम जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसको किस तरह से शो करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डिपॉजिटेड अमाउंट को हम पॉजिटिव में शो करेंगे, है ना, पॉजिटिव इंटीजर में शो करेंगे। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमें, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो विड्रॉल करने के बाद मतलब कि पैसे निकालने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मैंने कहा कि आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, आपके पास एक पिगी बैंक है, उस पिगी बैंक में आपने 100 रुपये डाले, सिंपल है, 100 रुपये डाले। नेक्स्ट डे आपको कुछ काम आ गया तो उसमें से आपने 70 रुपीज़ निकाल लिए। क्या करें, आपने 70 रुपीज़ निकाल लिए। तो आपने जब 70 रुपीज़ निकाल लिए तो आपके पास इस पिगी बैंक में, ये कैसे बनाऊँ, ये आपके पास ऐसा समझ लो कि आपके पास ऐसा बॉक्स है, ओके। अभी पिगी बैंक मुझसे बनेगा नहीं, सो बेसिकली ये बॉक्स है आपके पास बॉक्स में 100 रुपये थे, उसमें से आपने 100 रुपये थे, उसमें से आपने 70 रुपये निकाल लिए, 70 रुपीज़ निकाल लिए, बाहर निकाल लिए। तो अब आपके पास इसमें कितने बचे, आपको पता है कि 30 रुपीज़ बचे, आपको पता है, ये तो बहुत कॉमन सेंस है, 7th क्लास में आ गए अब आप, तो आपको पता होगा कि आपने 100 रुपये थे, आपने 100 में से 70 निकाली तो आपके पास 30 रुपये बचे। तो आपने कहा कि ये कैसे आया, मतलब कि मैंने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये कैसे आया, 30 रुपीज़ आया कैसे, तो आप कहोगे कि 100 में से मैंने 70 को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया, है ना। ये तो बहुत ईजी है। तो यही चीज़ तो बताइए इसमें कि अगर उसने 2000 रुपये अपने बैंक में डाले, 2000 रुपये उसने बैंक में डाले, तो उसके बाद उसने 1642 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो अब उसके बैंक में कितने पैसे बचे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको माइनस कर देंगे, है ना। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, सिंपली हम क्या कह सकते हैं, अमाउंट डिपॉजिट
डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट किया था, ₹2000। क्लियर है। एंड उसने कितना विड्रॉल किया, विड्रॉ कितना किया, ₹1642 उसने विड्रॉ कर लिया। क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है कि विड्रॉल के बाद उसके पास कितना पैसा बच गया। तो हम लिखेंगे बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। विड्रॉल के बाद क्या बैलेंस रह जाएगा उसके पास, क्या करेंगे हम इस केस में, क्या हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है कि क्या होगा, हमने करा भी है। तो हम कहेंगे कि 2000 में से हमारे पास से जो विड्रॉल अमाउंट था उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो हम सब सीख गए हैं। तो अब आपको इसको माइनस करना है, तो माइनस करोगे इसे, तो ये आ जाएगा आपके पास 8, ये आ जाएगा आपके पास 5 एंड 3। तो इस तरह से हमने कहा कि उसके पास कितने पैसे बच गए, कितने पैसे बच गए उसके पास, 358 रुपीज़ उसके पास बच गए उसके अकाउंट में। सिंपल था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप नेगेटिव इंटीजर से उसके विड्रॉल अमाउंट को शो करोगे तो आप उसके डिपॉजिटेड अमाउंट को किस तरह से शो करोगे, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं कि हम पॉजिटिव इंटीजर से उसके डिपॉजिटेड अमाउंट को शो कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। और इसके साथ हमने क्वेश्चन भी कर लिया है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, पढ़ते हैं इसे। रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। सो रीता जो है वो फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास एक लाइन है, ठीक है। उस लाइन में आपके पास कुछ पॉइंट्स जैसे ए है, यहाँ पे एक बी है, और यहाँ पे इस साइड जो है वो ईस्ट है और इस साइड क्या है, वेस्ट है। सो क्या बोला है कि रीता जो है ए से बी की तरफ बढ़ती है, ए से बी की तरफ बढ़ती है, ईस्ट की साइड, है ना, इस तरफ बढ़ रही है वो आगे, ईस्ट की साइड टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए टू बी। और कितना किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया। तो यहाँ से जब वो मूव कर रही है, वो ए से बी की तरफ मूव कर रही है, मतलब कि ईस्ट की साइड मूव कर रही है, तो उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। सो नेक्स्ट क्या बोला है आपसे, नेक्स्ट है आपके पास इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम बी शी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। सो अब बी पॉइंट से, इस बी पॉइंट से उस वो कहाँ पर मूव करती है, वेस्ट की तरफ मूव करती है, वेस्ट की तरफ मूव करती है, और कितना किलोमीटर ट्रैवल करती है, 30 किलोमीटर। तो अब बेसिकली उसने पहले वो ए से मूव करी थी, ए से मूव किया उसने ईस्ट की साइड, अब वो किस बी से मूव करेगी वेस्ट की साइड, ठीक है। और कितना किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, 30 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, ठीक है। बी पॉइंट से वो ट्रेवल किया उसने किस तरफ, वेस्ट की साइड। कितना क्लियर है। और कितना ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर ट्रेवल किया, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन। अगर हमें बोला है कि जो ईस्ट की तरफ हम डिस्टेंस है, ईस्ट की तरफ वाला जो डिस्टेंस है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, मतलब कि ये प्लस होगा, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इस तरफ क्या है, पॉजिटिव। एंड वैसे भी हम देखें जब हम नंबर लाइन में देखते हैं तब भी तो जीरो के राइट साइड वाला जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एंड जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो कौन से होते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। सो नेक्स्ट क्या बोला है हमें, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवर्ड्स वेस्ट। तो अगर इस तरफ ईस्ट की साइड पॉजिटिव इंटीजर्स है तो हम क्या कहेंगे कि वेस्ट की साइड कौन से इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ऑब्वियसली वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो कौन से इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। तो हम बेसिकली कह सकते हैं ये अगर पॉजिटिव में है तो ये देखो, ये वाला जो था इस बी पॉइंट से वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहे थे, तो ऑब्वियसली ये वाला कौन सा होगा, नेगेटिव इंटीजर। ये तो बहुत ईजी है समझना, ठीक है। इसी तरह से ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ विल यू, ओके ये तो हमने पढ़ लिया। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। सो हमें पूछा है कि फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है उसकी, यहाँ पर आके वो रुक गई, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, यहाँ पर आके वो रुक गई। कौन है, रीता, रीता रुक गई यहाँ पर आके। सो हमें पूछा है कि ए से उसकी फाइनल पोजीशन पे जो पहुँची है उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, और वो हम किस इंटीजर से शो कर सकते हैं, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका फाइनल डिस्टेंस कितना हुआ, मतलब कि फाइनल टोटल डिस्टेंस को कितना हुआ। तो हम कैसे करेंगे, पहले वो ए से यहाँ मूव करी 20 किलोमीटर से यहाँ पे ट्रेवल किया, फिर वो बी से यहाँ पर मूव करी, वेस्ट की तरफ मूव किया उसने, तो उसने कितना ट्रेवल किया, -30 किलोमीटर। तो हम उसके टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईस्ट, ईस्ट की साइड उसने कितना ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, है ना। एंड हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेस्ट, वेस्ट की तरफ उसने कितना ट्रेवल किया -30 किलोमीटर। ये -30 एंड +20 का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि डिस्टेंस ट्रेवल इन ईस्ट इतना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन वेस्ट कितना है -30 किलोमीटर। अब हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है कि हम किस इंटीजर से शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे उसकी फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, है ना, फ्रॉम ए, मतलब कि उसकी ये फाइनल पोजीशन है और ये ए है, तो मतलब कि ए मतलब ऐसे मान लो या फिर यहाँ मान लो। तो ये जो पोजीशन है आपको ये पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि ए से उसकी पोजीशन कितनी है ना, ए से उसकी पोजीशन कितनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली बोलेंगे कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका मतलब कि इसका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐड कर देती हूँ, मैं निकालूंगी फाइनल पोजीशन, है ना, हमें फाइनल पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे 20 + -30, है ना। वही चीज़ फिर से 20 और देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -30 आ जाएगा, प्लस माइनस हो गया, अगेन प्लस माइनस आया तो प्लस माइनस करना है, एंड साइन जिसका बड़ा होगा वो लगा देंगे। तो 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, और प्लस माइनस तो कर दिया, साइन किसका बड़ा है 30 का बड़ा, तो माइनस लग गया। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आया उसके फाइनल पोजीशन से ए के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना है -10 किलोमीटर। वी आर टॉकिंग अबाउट किलोमीटर ना, हाँ ठीक है, किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से उसका फाइनल पोजीशन से उसका जो डिफरेंस आया, फाइनल पोजीशन से उसका जो ए के पॉइंट से तक का डिफरेंस आया वो कितना आया -10 किलोमीटर, ठीक है। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एंड यस, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। तो कौन से इंटीजर से शो कर सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि देखो माइनस में है ना आंसर, तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर, है ना। -10 आया तो नेगेटिव इंटीजर, +10 आया होता तो हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम नंबर। सो क्या बोला है कि एक ये मैजिक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक मैजिक स्क्वायर है जिसमें ईच रो क्या होता है आपका, दिस इज योर रो, दिस इज योर रो, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये आपकी क्या है, ये आपके रोज है, ठीक है, ये आपके रोज है। एंड कॉलम्स कौन से हैं, मैं कॉलम्स भी बना देती हूँ इससे, ये आपके कॉलम्स है, इस तरह से ये आपके कॉलम्स है, ठीक है, ये आपके कॉलम्स हो गए। क्लियर है, रोज एंड कॉलम्स समझ आ गए। एंड डायगोनल्स, अब डायगोनल्स कौन से होते हैं, सो डायगोनल्स ये होते हैं आपके, ये आपके डायगोनल्स होते हैं। क्लियर है, तो आपको रो समझ आ गए, आपको कॉलम समझ आ गए, आपको डायगोनल समझ आ गए, ठीक है। क्या बोला है कि ईच रोज, हर एक रो जो होगे ना, इसका हर एक रो जो होगा, हर एक कॉलम जो होगा एंड हर एक जो डायगोनल होगा, उनका सम इक्वल आएगा, उनका सम क्या होगा, सेम आएगा, ठीक है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग विंग इज सेम इज अ मैजिक स्क्वायर। सो मैजिक स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हर कॉलम को जब हम चेक करेंगे, हर कॉलम के नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे, हर रोज़ के नंबर्स को ऐड करेंगे, एंड हर डायगोनल के, सभी डायगोनल के जब हम नंबर्स को ऐड करेंगे तो उन सभी का जो सम आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, सबका नंबर सेम होना चाहिए। अगर सेम आ गया तो इसका मतलब कि वो मैजिक स्क्वायर है, अगर सेम नहीं आया तो दैट्स मीन वो मैजिक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाले को, तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हम रोज देख लेते हैं, ठीक है। तो रो वन मतलब कि ये वाला, दिस इज आवर रो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, नंबर्स क्या क्या है लिख लेते हैं। क्या करना है, सबको ऐड ही तो करना है, ये तो करके देखना है। तो रो 1 में 5 है, फिर 5 - 5 है, फिर 0 है, ठीक है, इस तरह से ये नंबर है आपके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या नंबर है आपके पास, +5 -5। तो आप कैसे लिख दोगे, देखो ये 5 है, ये प्लस माइनस क्या है, माइनस हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस लग गया, +0 तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, +0 का कुछ नहीं होगा आपके पास। और क्या आ जाएगा, -5 - 5 इज 0,
ठीक है। एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है, मतलब कि अगर आप चाहो तो उस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या है +5, यहाँ पे क्या है -5। तो जब सेम नंबर्स होते हैं और उनके साइन चेंज होते हैं, जैसे मैं कह दूँ +5 -5 +5, तो ये दोनों ही ना कट जाते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मैं क्या करूँगी, प्लस माइनस माइनस करूँगी, है ना। प्लस माइनस तो हमेशा माइनस होता है, तो 5 में से 5 गया तो 0 तो बचेगा। उसका साइन का तो कोई मतलब नहीं है, 0 का तो कोई साइन नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि ये कौन से हो गया, आपके पास जब भी कोई सेम नंबर हो, जैसे 6 हो और उसके साथ -6 लिखा हो, है ना, तो इसका मतलब कि दोनों ही कट जाएंगे, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या आ जाएगा आंसर 0। तो इसमें भी तो यही आया, तो आप इसमें खुद भी कर सकते थे, जैसे +5 और -5 कट जाता तो आपके पास सीधा 0 आ जाता आंसर। इस तरह से आप कर सकते थे। नेक्स्ट आपके पास रो 1 में तो 0 आ गया आंसर। रो 2 देखते हैं अब। सेकेंड रो में क्या है हमारे पास, ये वाला रो है, तो हम करेंगे -1 प्लस -2 प्लस 3। इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा -1 प्लस -2 प्लस 3। क्लियर है। इसके बाद देखो -1 है -2 है, माइनस माइनस प्लस। हम दो नंबर्स के साथ ही प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, तो मैंने 2 नंबर्स ले लिए पहले वाले, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा। तो 1 और 2 को आप जब ऐड करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन क्या लग गया माइनस का। अगेन हम क्या करेंगे +3, है ना। अभी मैंने आपको समझाया था जो कॉन्सेप्ट, कि अगर सेम नंबर्स आए और उनके आगे पीछे प्लस और माइनस हो तो हम सीधे सीधे उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, +3 और -3 क्या आ जाएगा आपके पास आंसर 0। क्लियर है। इसको अगर उस तरह से भी सॉल्व करोगे आप, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस ना, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 ही तो बचेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, +3 या -3 दोनों को कैंसिल आउट। डन। नेक्स्ट हमारे पास है रो 3, मतलब कि थर्ड रो मतलब कि ये वाला। तो हमने देखा कि -4 प्लस 7 प्लस -3, तो यहाँ पर क्या है -4 प्लस 7 प्लस -3। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा नंबर हो 2 प्लस उसके बाद -3 हो, है ना, तो आप जब -3 लिखेंगे ना, आप -3 लिखेंगे तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखना, बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना, समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखा है आपने। आपको आपके पास अगर कुछ इस तरह से आपको प्लस में लिखना हो और माइनस वाले नंबर्स लिखने हो, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस वाले नंबर्स को। देखो यहाँ पर मैंने जितने भी माइनस वाले नंबर्स लिखे हैं वो ब्रैकेट में ही लिखे हैं। क्लियर है। तो आपको माइनस वाले नंबर्स जो है अगर वो बीच में आते हैं किसी प्लस या माइनस में, या फिर जैसे इस तरह से भी है, तो भी आपको ये ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा ये। ठीक है, तो आपको इस तरह से नहीं लिखना, इसी तरह से हमेशा लिखना है। ठीक है। देन नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा आपके पास, 2 करने हैं ना आपको, तो लगे -4 प्लस 7 प्लस माइनस 7 में से 4 गया, आपके पास क्या बचा 3। साइन जिसका बड़ा होगा वो लगाना है, साइन किसका बड़ा है यहाँ पे प्लस का, लगे 7 जो है वो बड़ा है, तो मतलब कि यहाँ पे +3 का तो कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे क्या है -3। अगेन ये +3 है, ये -3 मतलब क्या कट हो जाएगा 0। डन। तो इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आपके पास रो वाला तो हो गया। नेक्स्ट है आपके पास अब है कॉलम वाला। अब कॉलम वाला कर लेते हैं, कॉलम 1। सो कॉलम कौन सा, ये वाला, तो ये वाला करेंगे। सो कॉलम 1 है हमारे पास सबसे पहले, तो हम करना है ये वाला 5 प्लस -1 प्लस -4, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4, इस तरह से ऐसे सॉल्व करोगे। तो देखो ये +5 है, ये -4 है, सॉरी -1 है, तो ये +5 है, ये -1 है, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया, 4 बचा। एंड साइन जिसका जो नंबर बड़ा होगा, तो नंबर बड़ा कौन सा है 5, इसका साइन प्लस है, तो मतलब कि ऑब्वियसली प्लस रहेगा, प्लस ही रह गया। यहाँ पर क्या रह गया -4, ये कट जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ आ जाएगा 0, कटेगा ना। देखो +4 है -4 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से हम कॉलम 2 भी निकाल लेंगे। कॉलम 2 क्या है हमारे पास -5 -2, सॉरी प्लस करना है ना, मैं प्लस -2 प्लस 7, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है -5, ये है प्लस माइनस, माइनस लग जाएगा, ये +2। इसके बाद ये माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 + 2 7, एंड साइन हमेशा माइनस, माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा माइनस, +7। ये +7 इसका लिख दिया, और ये आ जाएगा 0, इस तरह से +7 -7 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमें निकालना है कॉलम 3, सॉरी। सो कॉलम 3 क्या है हमारे पास, ये लिखेंगे 0 + 3
हमने आपको समझ आ रहा है ना कि किस तरह से लिख रहे हैं, ये नंबर ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर ये नंबर ये नंबर, है ना। कॉलम्स वाले ये वाले हैं तो इसका मतलब कि हम ये वाले कॉलम्स लिख रहे हैं। तो मैं इस तरह से लिख देती हूँ आपके लिए। ये आपके पास था R1, ये था R2, ये था R3, ठीक है। ये है आपके पास C1, C2, C3, ठीक है। ये सारे कॉलम्स हैं और ये वाले जो थे ये वाले आपके पास रोज थे। डन। सो सॉल्व करते हैं आगे। तो 0 + 3 + -3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0, तो 0 से 0 को किसी भी नंबर से ऐड करोगे तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 0 को हटा देती हूँ। मैंने यहाँ पे देखा 3 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ +3 था या -3 था, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि हर केस में 0 0 ही आंसर आ रहा है। इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। देन आपको दिख ही रहा होगा कि इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। अभी तो फिलहाल हमने रोज़ और कॉलम जितने भी निकाले उन सभी में आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है, इनको ऐड करके, है ना। तो अब हमें क्या देखना है, डायगोनल्स देखने हैं। तो हमें डायगोनल्स देखने हैं, तो हम डायगोनल्स निकालते हैं। डायगोनल कौन सा है, एक तो ये वाला है D1, ये इधर वाला, और एक ये है D2। सॉरी, मैंने गलत कर दिया, ये D1 है इधर वाला एंड एक इधर वाला है ना, तो ये है D2 आपका, ठीक है। तो अब डायगोनल्स चेक करेंगे। डायगोनल्स तो हमारे पास सिर्फ 2 ही है, तो हम डायगोनल्स चेक करेंगे। डायगोनल फर्स्ट, ठीक है। डायगोनल फर्स्ट में कौन सा है हमारे पास, ये वाला ले लेते हैं पहले। 5 - 2 - 3, मतलब कि 5 + -2 + -3, इस तरह से, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 + -2 + -3, इस तरह से लिख लिया। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया, 3 बचा। क्लियर है। अब साइन किसका बड़ा है, 5 का बड़ा है, तो मतलब प्लस ही लगेगा, तो प्लस ही रह गया। और यहाँ पे क्या रह गया था, -3, तो ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम नंबर्स आएंगे, +3 -3 कैंसिल आउट हो गए, 0 आ गया। अब हमें निकालना है डायगोनल 2। सेकेंड डायगोनल निकालेंगे हम। सेकेंड डायगोनल क्या है हमारे पास, ये -4 प्लस -2 एंड 0 प्लस -2 प्लस 0, इस तरह से इसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे भी सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस सॉरी, ये -4 लिखा एंड प्लस -2 प्लस 0, ठीक है। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, क्या हो गया, माइनस प्लस, तो मतलब कि 4 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6, और साइन क्या रह जाएगा, माइनस का। अब देखो यहाँ पे प्लस है, +0, मतलब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो +0 को मैं हटा देती हूँ। इसको हटा दिया तो आपके पास क्या आ गया, डायगोनल 2 -6। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर 0 आ रहा था, रो 1 में 0 आ रहा था प्लस करके, रो 2 को प्लस करके 0 आ रहा था, रो 3 को प्लस करके 0 आ रहा था, देन कॉलम 1 को भी प्लस करके 0 आ रहा था, कॉलम 2 को भी प्लस करके 0 आ रहा था, कॉलम 3 को भी प्लस करके 0 आ रहा था, एंड डायगोनल 1 को भी प्लस करके, सभी नंबर्स को प्लस करके 0 आ रहा था। बट अब डायगोनल 2 ने सारा गेम बिगाड़ दिया, सब कुछ खराब कर दिया हमारा। हमने जितनी मेहनत करी थी, हमने सोचा था कि भाई ये तो मैजिक स्क्वायर बन जाएगा, पर यहाँ पर क्या हुआ कि डायगोनल 2 जो था वो -6 ले आया। उसके जितने भी नंबर्स थे उनको सम करके हमारे पास क्या आया आंसर, क्या आया, -6। तो दैट्स मीन को 0 के इक्वल तो नहीं आया, इन सब के इक्वल तो आया नहीं, तो उसका मतलब कि भाई ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्लियर है। हमें क्या बोला गया था, डायगोनल्स के भी सम सेम होने चाहिए, देन कॉलम्स के भी सम सेम होने चाहिए, एंड साथ ही साथ रोज के भी जो नंबर्स है उनका सम सेम होना चाहिए, पर यहाँ पर इसने सारा गेम खराब कर दिया। क्लियर है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि as the sum of numbers in diagonal is not equal to 0 के इक्वल नहीं आया ना, क्योंकि सब 0 के इक्वल आ रहा था, ये 0 के इक्वल नहीं आया, 0, therefore it is, ये क्या नहीं बचा, ये दिस इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। तो ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। हमने कह दिया कि ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है भाई, क्योंकि इसके सभी का सम 0 नहीं आ रहा, मतलब कि इसके रोज डायगोनल एंड कॉलम का सम जो है 0 नहीं आ रहा सबका, क्योंकि इसमें डायगोनल 2 ने सब कुछ खराब कर दिया।
क्लियर है। तो इसी तरह से हमें सेकंड वाला भी सॉल्व करना है एंड सेकंड वाला आपके लिए होमवर्क है, ये तो कर सकते हो आप। इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है, आपके पास रोज ये वाले हैं एंड कॉलम ये वाले हैं एंड डायगोनल्स कौन से हैं, ये कोने कोने वाले, ये सारे डायगोनल्स होते हैं। देखिए अगर आप कोई भी 4 साइड वाला फिगर लोगे ना, तो ये जो इसके कोने और कोने को मिलाता है, कोने और कोने को मिलाता है, इसको हम कहते हैं डायगोनल्स। तो इसके कितने डायगोनल्स है, 1 और ये 2 है ना। ऐसे ही इसके डायगोनल्स कौन से होंगे, ये और ये, इस तरह से डायगोनल्स होंगे। क्लियर है। तो इसी तरह से हम इसका भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि आप कर सकते हैं खुद से, आपको आ गया होगा कि किस तरह से हमें लिख के करना है और इसी तरह से आप सब खुद से सॉल्व करेंगे इसे। सो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये वेरीफाई करना है a माइनस ब्रैकेट में माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b की क्या LHS, ये LHS है, क्या LHS RHS के इक्वल आता है या नहीं आता। सो हमारे पास a और b की वैल्यू गिवन है, तो हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, a 21 के इक्वल है और b किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है ना, यही बोला हुआ है। और हमें वेरीफाई क्या करना है, a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसी तरह से इसको लिख लेते हैं, हम a की वैल्यू लिख लेते हैं। अगर हमें दिखेगा कि LHS और RHS इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि सही है, वेरीफाई कर रहा है। अगर नहीं आएगा इक्वल तो इसका मतलब कि वो वेरीफाई नहीं करेगा। तो हमें जहाँ जहाँ a दिखेगा ना, जहाँ जहाँ a दिखेगा वहाँ पे a की वैल्यू डाल देंगे और जहाँ जहाँ b दिखेगा वहाँ पे b की वैल्यू डाल देंगे। सिंपल है ये तो a की वैल्यू क्या है 21, तो मेरे को यहाँ पे a दिख रहा है तो मैंने 21 डाल दिया, फिर माइनस लगाया। b क्या था मेरे पास 18 था, इसके बाद फिर से मैंने देखा a आ गया तो 21 प्लस b क्या है 18, इस तरह से। क्लियर है। इसे सॉल्व करेंगे अगर तो ये 21 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 18। यहाँ पे इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 और 8 9 एंड 2 और 1 3। इस तरह से इनको भी जब हम ऐड करेंगे तो 1 और 8 9 एंड 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा ना 39 और 39। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर आ गया। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। ऐसे ही हमें बाकी सारे करने हैं, तो हम कर लेते हैं सेकंड वाला। ठीक है, एंड बाकी जो रह जाएंगे 2 क्वेश्चंस वो आप खुद से करेंगे। अब आप खुद से भी तो करेंगे तभी तो सीखेंगे। 118 बताया हुआ है और b है हमारे पास 125। ठीक है, हमारे पास क्या वेरीफाई करना है, a माइनस b किसके इक्वल वेरीफाई करना है, हमें a प्लस b के इक्वल वेरीफाई करना है। ठीक है, सेम इसी की तरह करना है हमें। a क्या है 118 माइनस b क्या है 125 प्लस इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 118 प्लस 125, b 125 था। क्लियर है। तो अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये चीज़ तो हम करेंगे ये अभी। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो a क्या है, किस तरह से लिखा हुआ है, a माइनस b, इस तरह से लिखा है ना, है ना। तो मैंने क्या समझाया था आपको कि ये माइनस माइनस जो होता है, ये जो माइनस माइनस होता है जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमेशा प्लस ही तो होता है, प्लस ही तो होता है। तो ये a प्लस बी इस a प्लस बी के इक्वल आ तो गया, तो ऑब्वियसली ये तो वेरीफाई करेगा ही भाई, वेरीफाई तो करेगा ही ना, ऑब्वियसली वेरीफाई करेगा क्योंकि हम सीख भी चुके हैं ये चीज़। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा 118 माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस, तो 125 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 5 और 8 क्या आ जाएगा आपके पास 13, 1 कैरी गया, 1 और 2 3 और 1 यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 243। इनको भी जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 और 8 13 में 1 कैरी गया, 1 एंड 2 3 एंड ये 4 आ गया एंड ये 2 आ गया। तो ये देखो 243 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कह दिया कि इसमें भी LHS जो है वो RHS के इक्वल है। और बाकी जो 2 क्वेश्चंस रह गए हैं वो क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करेंगे, आप खुद से कर सकते हैं। देखो A 75 है, B 84 है, सिंपल है ये भी आप खुद से ही करेंगे, इसी तरह से होगा। देखो इस सभी केस में LHS जो होगा वो RHS के इक्वल आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको करके दिखाया किस तरह से। हमें पता ही है कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ऑब्वियसली ये इसके इक्वल तो आएगा ही ना। तो इसी का मतलब कि हमने ये थर्ड जो है और जो फोर्थ है जो मैंने आपके लिए छुड़वाया है वो आप खुद से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू इन द बॉक्स मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। सो आपको क्या साइंस लगाने हैं, आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू के साइंस लगाने हैं, इक्वल के साइंस लिखाने हैं इनको वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को सही बनाने के लिए हमें ये साइंस लगाने के, इसके ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या फिर इक्वल के।
फाइन। तो हम सबसे पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा हमें, बेसिकली हमें पता है, हमें इसे सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई ये बड़ा है, ये बड़ा है या छोटा कौन सा है, हमें पता तभी चलेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वाला फर्स्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, -8 प्लस -4 इस तरह से है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा -8 प्लस -4, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 8 और 4 को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 इस तरह से। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -8 माइनस -4 इस तरह से। तो ये सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8 माइनस प्लस 4, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, देखो प्लस माइनस है ना, मैं बताना भूल गई आपको कि प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस में मतलब कि माइनस होगा, तो माइनस होगा मतलब कि 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। एंड क्या करते हैं हम, देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, उसी का साइन लगा देते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, तो 8 का साइन क्या है, माइनस, तो लगा दिया माइनस, -4 आ गया। तो आपके पास ये देखो यहाँ पर आया -4, यहाँ आया -12। मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि माइनस के केस में जो माइनस की जो नंबर लाइन बनती है नेगेटिव साइड वाली, उसमें जब हम आपको समझाया था कि इसमें माइनस वाले केस में ना पूरा उल्टा होता है, सिस्टम उल्टा चलता है कि ये -12 है, आपको नंबर तो दिख रहा होगा 12 बड़ा है ना, नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, 12 बड़ा है और 4 छोटा है। लेकिन माइनस के केस में ना उल्टा होता है, -4 बड़ा है इस केस में और -12 छोटा है। क्योंकि अगर नंबर लाइन देखोगे तो -4 0 के ज़्यादा पास होता है और -12 ज़्यादा दूर होता है। हमने क्या पढ़ा है कि नंबर जो होता है वो डिक्रीजिंग होते रहते हैं, लेफ्ट साइड जितना चलोगे उतना डिक्रीज होता रहेगा, तो ऑब्वियसली -12 क्या होगा, छोटा नंबर होगा, और -4 जो होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो हमने देखा कि -4 बड़ा है, मतलब कि ये वाला जो है बड़ा है, तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है। तो दिस इज स्मॉलर देन दिस नंबर, फाइन। सेकेंड क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास -3 प्लस 7 -19 इस तरह से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, तो प्लस इनको माइनस करेंगे सब, 7 - 3 कितना हो जाएगा आपके पास 4, और साइन जिसका बड़ा होगा उसका लगाएंगे, तो 7 जो है उसका साइन बड़ा है तो प्लस ही होगा तो प्लस ही लगेगा, और यहाँ पे क्या बच गया था -19। इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही प्लस माइनस माइनस करना है, 19 में से 4 गया बचा 15, और जिसका साइन बड़ा होगा वो लगा देंगे, तो 19 का साइन बड़ा है तो वो क्या है माइनस, तो यहाँ क्या -15। नेक्स्ट सॉल्व करना है, क्या है 15 -8 प्लस -9 इस तरह से। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस करना है, तो 15 में से 8 चला गया, कितना बचा आपके पास 7 है ना, 7 बचा। साइन किसका बड़ा है, प्लस का बड़ा है तो प्लस ही लग जाएगा, फिर ये प्लस माइनस 9, अगेन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस करना है, तो 9 में से 7 गया, 2 बचा, साइन किसका बड़ा है, 9 का बड़ा है, तो मतलब -2। इस तरह से आपके पास ये आ गया -2, क्या आ गया -15। सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि -2 जो होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा -15 से, तो -2 बड़ा है, -15 छोटा है, इसका मतलब कि ये इस तरह से खुल जाएगा। क्लियर है, आपको पता है ना ग्रेटर का साइन होता है ये वाला, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, इस तरह से याद रखो कि मगरमच्छ है, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर होगा ना, देखो मगरमच्छ है तो जो जहाँ उसको ज़्यादा खाना मिलेगा तो वही तो अपना मुंह खोलेगा, जहाँ उसको ज़्यादा खाने मिलेगा वहाँ पे वो अपना मुंह खोलेगा, है ना। और जहाँ खाना नहीं मिलेगा, कम खाना होगा, तो वो ऑब्वियसली उसको मुंह दिखा के दूसरी साइड पहुँच जाएगा, है ना, जहाँ पे ज़्यादा खाना मिल रहा होगा। तो ऐसे ही समझना है कि अगर छोटा नंबर है तो मगरमच्छ का मुँह हमेशा बंद रहता है मतलब कि इस तरह से, मतलब कि मान लो कि यहाँ पे ज़्यादा खाना मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से ज़्यादा खाना मिल रहा है और यहाँ पे कम खाना है, तो मगरमच्छ का मुंह कैसा रहेगा, ऐसा। तो जहाँ ज़्यादा खाना मिलेगा वहाँ पे मगरमच्छ अपना मुंह खोल देगा, और जहाँ पे कम खाना मिलेगा वहाँ पर वो बंद कर देगा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि ये जो इस तरह का साइन होता है, ये ऐसे खुलता है, तो हम कहते हैं कि ग्रेटर का साइन है, ठीक है। कौन सा साइन है ये, ग्रेटर देन का साइन है, और ये वाला साइन जो होता है वो होता है स्मॉलर देन का, ठीक है। मतलब कि इस तरह से अगर मैं लिखूँ तो ये वाली साइड जो होगी वो होगी स्मॉलर वाले के लिए, मतलब कि स्मॉलर देन के लिए होगा स्मॉलर साइड, वाला साइन किसके लिए होगा, ग्रेटर के लिए होगा, ठीक है। क्लियर है, तो इस तरफ हमारा स्मॉलर नंबर होता है और इस तरफ हमारा ग्रेटर नंबर होता है। देन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी। सो हम पार्ट सी तक करेंगे, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, अब आप खुद से इतना सीख चुके हैं। सो हम पार्ट सी कर लेते हैं। सी है हमारे पास 23 -41
प्लस 11 इस तरह से, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है, वही यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 41 में से 23 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास बचा 7 और वहाँ पे बचा आपके पास 11, मतलब कि 18 बचा आपके पास। तो ये 18 प्लस माइनस क्या करोगे आप, प्लस माइनस तो माइनस कर दिया आपने, साइन जिसका बड़ा है वो देखना है, तो साइन किसका बड़ा है, माइनस का बड़ा है, मतलब कि 41 बड़ा नंबर है तो उसका मतलब कि 41 का साइन लग जाएगा -18 और यहाँ पे क्या रह गया था +18 +11। अगेन हमें दिख रहा है यहाँ पे प्लस माइनस का है तो प्लस माइनस अगेन क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा तो 18 में से 11 जाएगा तो आपके पास बचेगा 7, क्या बचेगा 7। और साइन किसका बड़ा है, 18 का, मतलब कि 18 ऐसा ग्रेटर नंबर है जिसका मतलब ग्रेटर नंबर कौन सा हमारे पास 18 है, तो 18 का साइन क्या है, माइनस है, तो ये आ गया -7, ठीक है, क्लियर है। तो ये -7 आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके साथ वाला मतलब कि 23 -41 -11 इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, तो वही अगेन माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 41 में से 23 गया, कितना बचा था 18। अगेन साइन किसका बड़ा है 41 का, तो मतलब कि माइनस लग जाएगा, मतलब कि ग्रेटर नंबर कौन सा हमारे पास 41, तो इसका मतलब कि माइनस का साइन हमारा लग गया है इसमें। नेक्स्ट क्या बचा है -11। अब इस केस में क्या है, देखो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और साइन माइनस का रह जाता है, तो माइनस माइनस से प्लस करेंगे 8 और 1 9 1 and 1 2, साइन क्या रह जाएगा माइनस। अगेन यहाँ पे कैसे नंबर सारे -7 -29, तो आपको दिख रहा होगा कि इस केस में -29 जो है, वैसे 29 देखोगे तो ऑब्वियसली 29 बड़ा है ना, 7 से 29 बड़ा है, और माइनस के केस में क्या होता है, उल्टा होता है हमेशा, तो मतलब कि -7 बड़ा है और -29 छोटा है। तो मैं कहूँगी कि ये वाला नंबर जो है, ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो मगरमच्छ किसकी तरफ अपना मुंह खोलेगा, इसकी तरफ, ऑब्वियसली ज़्यादा खाना मिलेगा ना, ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली इस तरफ मुंह खोलेगा, तो ग्रेटर नंबर ये हो गया, क्लियर है। इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया। अब बाकी सारे पार्ट्स आई होप कि आप खुद से कर लोगे, क्योंकि ये इतने ही ईजी है, आपको सिर्फ सॉल्व करके देखना है, दोनों को आपने सॉल्व करके देखा और फिर आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी समझ गए आपकी, स्मॉलर एंड ग्रेटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।